समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं चारों पीठों के शंकराचार्य? क्या चारों शंकराचार्य को पीएम नरेंद्र मोदी से कोई वैर है? और अगर शंकराचार्य नहीं गए तो क्या होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में? अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूरे देश में चर्चा है, लेकिन वहीं देश के बड़े साधु संतों के इस आयोजन में नहीं जाने की खबरें आ रही हैं। कुछ ही दिनों पहले पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था कि क्या हम इस कार्यक्रम में ताली बजाने के लिए जाएं? दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता इस समय देश में चर्चा का विषय बन गया है। केंद्र की बीजेपी सरकार पर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए वोट की राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। तो आज की चर्चा का निष्कर्ष यही निकला है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनिष्टकारी होती है, और जिस कार्यक्रम को अनिष्ट हमारे सभी शंकराचार्य बता रहे हैं, तो ऐसे समारोह में शामिल होना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इससे हमारे देश में क्या बुरा असर पड़ने वाला है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आइए हम इस विषय में बात करते हैं उज्जैन अवंतिका मुक्त तीर्थ पुरोहित पंडित रूपम जोशी जी से। देखिए उन्होंने क्या कहा। अयोध्या के राम मंदिर में जहां चारों पीठों के शंकराचार्यों ने जाने से मना कर दिया है, तो क्या हम सनातियों को जो सनातनी धर्म को मानते हैं उन्हें इस कार्यक्रम में जाना चाहिए? तो आइए हम इस विषय में चर्चा करते हैं उज्जैन के मुख्य तीर्थ पुरोहित पंडित रूपम जोशी जी से। जैसा कि आप सब जानते हैं, बड़ा ही दिव्य विषय था और बड़ा ही सुंदर विषय है और सभी का स्वप्न है, और अनेक संतों की बलिदान, अनेक संतों का संघर्ष के साथ श्री रामलला अयोध्या में विराजमान हो रही है। बड़ा प्रसन्नता का विषय है, परंतु कोई भी विषय अगर शास्त्र विरुद्ध हो तो वो मान्य नहीं होता। जिस प्रकार से आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य, चारों पीठों के महाभाग शंकराचार्यों ने उस प्रतिष्ठा का पूर्ण विरोध किया है, क्योंकि भगवान का मंदिर पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ है। समस्त शास्त्र यही कहते हैं कि जब तक मंदिरों का निर्माण ना हो तब तक मूर्तियों की स्थापना वहाँ नहीं हो सकती। मुख्यतः दूसरा विषय यह है कि कोई भी यज्ञ हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी प्रतिष्ठा हो, उसमें प्रधानता धर्माचार्यों की होनी चाहिए। मुख्यतः संकल्पित जो आचार्य हैं, वेदाचार्य हैं, और सर्वप्रथम जो सनातन की रक्षा करने वाले स्वयं जो शिव स्वरूप हैं, भगवान महाभाग आदिगुरु शंकराचार्य जी के माध्यम से ही उनका उद्घाटन और ऐसे दिव्य प्रतिष्ठानों का उद्घाटन होना चाहिए। जहाँ तक कि जब अगर शंकराचार्यों ने इन सब का बहिष्कार किया है तो समस्त सनातनियों से मेरा भी अनुरोध है, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय तीर्थ पुरोहित महासभा का सदस्य होने के नाते, साथ ही उज्जैनी अवंतिका तीर्थ का मुख्य तीर्थ पुरोहित होने के नाते मैं सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में तो रहना ही है, परंतु जो शास्त्र विरुद्ध है और जो हमारे धर्म गुरु हैं उनका सदा साथ रहना चाहिए, उनके चरणों में ही रहना चाहिए और उनकी बात के अनुसार ही जीवन में कार्य करना चाहिए। से इस मंदिर के उद्घाटन को राजनीति विशेष रूप से माना जा रहा है, तो क्या इसे आप सही मानते हैं? बिल्कुल हम सही नहीं मानते। इसका कारण मुख्यतः यह है कि भगवान श्री राम राजनीतिक नहीं है। तो हम श्री राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, वह सभी पुरुषों में उत्तम है। तो पीएम नरेंद्र मोदी इस मंदिर में भगवान श्री राम जी की मूर्ति को स्थापित करने जा रहे हैं, वो भी बगैर अपनी विवाहित पत्नी के। तो ये कहाँ तक सही है, आइए हम जानते हैं। सर बताएं। श्री राम जन्मभूमि और रामचंद्र जी का ये भव्य मंदिर का ये जो विषय है, ये संपूर्ण विश्व का विषय है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर अगर उनका ऐसा कहना हो सकता है कि सर्वप्रथम हमने जब कहा कि शंकराचार्य या कोई भी प्रधान मंदिर है या इतने विश्व का जो प्रसिद्ध मंदिर भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर को लेकर इतनी तपस्याएं और इतने बलिदान संतों के, ब्राह्मणों के, दिव्य पुरुषों के जब हो चुके हैं, तो वहाँ पर मुख्य प्रधानता जो हमारे विश्व के और धर्म सम्राट लोग जो हैं, आदि गुरु कृपात्री जी महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य जी उनके शिष्य रहे। तो शंकराचार्य परंपरा का निर्माण होते हुए शंकराचार्यों के माध्यम से या संतों के माध्यम से ही उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने जो कहा कि जो निर्विवाहित हैं, तो अगर कोई राजनीतिक, हमारा ऐसा मानना है, कोई राजनीतिक हो तो वो ब्रह्मचर्य का पालन हमारे अनुसार तो नहीं कर सकता। तो अगर मोदी जी का हम पर्सनल विषय तो कुछ भी नहीं कह सकते, परंतु हमारा शास्त्र मत अगर बात करें तो ब्रह्मचर्य का एक विषय वहाँ पर उत्पन्न होता है कि अगर कोई ब्रह्मचारी हो तो प्रतिष्ठा कर सकता है, परंतु कोई राजनीतिक ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, ये हमारा मानना है। लेकिन मोदी जी तो विवाहित हैं, तो क्या उन्हें इस मंदिर मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए बगैर पत्नी के जाना चाहिए? आइए हम जानते हैं। हम शास्त्र मत अगर जवाब दें तो शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण
आदि आदि ग्रंथों में उल्लेखित है कि कोई भी यज्ञ में कोई भी प्रतिष्ठा बिना पत्नी के या बिना शक्ति के संभव ही नहीं है। शिव और शक्ति सदा साथ रहते हैं और पति पत्नी एक शिव शक्ति का स्वरूप माना गया है। तो प्रतिष्ठा तभी पूर्ण मानी जाती है, हवन में या अग्नि में आहुति तभी प्रदान होगी जब साथ में सपत्नीक कोई वहाँ पर विराजमान हो। तो आखिरी में हमारा विषय यह है कि इस प्रकार की अधूरी स्थापना से क्या हमारे देश को कोई हानि तो नहीं होगी? बस इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए सर। मैं ब्राह्मण होने के कर्तव्य के अनुसार ऐसा कहूँगा कि मैं कभी भी देश के अहित में कभी भी मेरे मुख से ऐसा शब्द नहीं निकालूंगा, परंतु आद्य गुरु महाभाग शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती जी महाराज ने कुछ ही दिनों पहले ऐसा बयान दिया है कि कोई भी जब मंदिर पूर्ण नहीं होता है और वहाँ पर अगर प्रतिष्ठा हो रही है तो उन मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है, और जिस मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है तो वो मूर्तियाँ चैतन्य नहीं होती और वहाँ पर किसी भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने का सवाल उत्पन्न नहीं होता। बस ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।